तुम्हारी सारी जिंदगी मुझे देने के लिए शुक्रिया। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अपने स्वार्थ के लिए गांव वालों के साथ अन्याय करना बंद करो। तुम कौन हो लड़की, जो मुझे बता रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जहाँ से आई हो वहीं पर वापस चली जाओ लड़की, नहीं तो तुम्हें इन गांव वालों की तरह खिलौना बना दूंगी। सिद्धि नाम की लड़की, जिसे नई नई जगहों पर घूमना पसंद था, वो नीलकंठ के जंगलों में अपना नया सफर तय कर रही थी। सफर करते करते उसने जंगलों के बीचों बीच एक गांव देखा। अरे ये क्या, जंगलों के बीचों बीच ये गांव क्या कर रहा है? एक काम करती हूँ, जाकर देखती हूँ। सिद्धि उस गांव में जाती है। जाते ही वो देखती है कि इस गांव के लोग आम लोगों से बहुत अलग हैं। किसी के पैरों पर कूदने वाला यंत्र लगा है, तो किसी के पीठ पर घुमाने वाली चाबी। ये सब देखकर सिद्धि हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, यहाँ सब लोग खिलौने की तरह क्यों हैं? जब वो ये बात कह रही थी, तभी वहाँ पर डॉल की तरह दिखने वाली एक औरत उसके पास आती है। बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? जी मेरा नाम सिद्धि है। मुझे जंगल का सफर करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं नीलकंठ के जंगल में आई थी और मुझे बीचों बीच आपका गांव मिला, तो मैं देखने आ गई। क्या मैं जान सकती हूँ कि यहाँ पर सब खिलौने की तरह क्यों है? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। शिल्पा सिद्धि को अपने घर ले जाती है और उसे कहानी बताना शुरू करती है। करीब 1 साल पहले लैला नाम की एक बुरी जादूगरनी नीलकंठ के पहाड़ पर एक मटके में किसी तरह की जादुई छड़ी बना रही थी। आज तो मैं ये खिलौना छड़ी बना कर ही रहूंगी। मैं इस ख्वाब के पौधे को इस मटके में डालकर देखती हूँ। लैला जैसे ही ख्वाब का पौधा उस मटके में डालती है, उसमें से एक जादुई छड़ी निकलती है। मिल गई, खिलौना छड़ी मिल गई मुझे। अब मैं इन गांव वालों की उम्र इस छड़ी के जरिए अपने में जोड़ लूंगी। लैला के हाथ में एक ऐसी छड़ी आ गई थी जिससे लोगों की जीने की उम्र कम करके वो अपने में जोड़ सकती थी और लोगों को वो छड़ी खिलौने में बदल सकती थी। एक दिन फिर लैला उस छड़ी को लेकर हमारे उज्जवल गांव में अंधियारा डालने आ गई। गांव वालों, बाहर आओ। ये तो लैला जादूगरनी है। ये यहाँ क्या कर रही है? लैला, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? चली जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। देने का तो पता नहीं, मगर लेने जरूर आई हूँ। आज मैं तुम सभी को खिलौने में तब्दील कर दूंगी और तुम्हारी उम्र चुरा लूंगी। लैला अपनी छड़ी को सामने उठाती है और सबके जिस्म खिलौने में तब्दील हो जाते हैं। ये क्या हुआ? मेरा जिस्म आधा जानवर की तरह कैसे हो गया? उस दिन के बाद से इस गांव के सारे लोग खिलौने में तब्दील हो जाते हैं और 7 बजे के बाद पूरी तरह से खिलौने में तब्दील हो जाते हैं और हिल भी नहीं पाते। गांव वाले मिलकर उस जादूगरनी को क्यों नहीं रोकते? कैसे रोकें बेटी? कोई ना कोई तरकीब तो जरूर होगी इस जादू को रोकने की, और वो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। सिद्धि वहां से निकल जाती है और नीलकंठ में कोई राज ढूंढने लगती है। देखते ही देखते उसे एक बड़ा सा दरख्त नजर आता है जिसमें ठीक बीचों बीच एक गुफा बनी होती है। ये नीलकंठ जंगल तो बड़ा ही अजीब जंगल है। पहले गांव, अब ये दरख्त के अंदर गुफा। इसमें भी जाकर देखती हूँ कि इसमें क्या है। सिद्धि उस दरख्त के अंदर चली जाती है। जाते ही उसे लगता है
कि जैसे वो किसी अलग दुनिया में आ गई हो। वो जादूगरनियों के गांव पहुंच जाती है, जहां पर विमला नाम की जादूगरनी मिलती है। आओ, आओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है जादूगरनियों के जादुई गांव में। लेकिन बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? वो दरअसल मैं एक बुरी जादूगरनी के खोज में थी, जिसका नाम लैला है। क्यों बेटी, तुम उस लैला को क्यों ढूंढ रही हो? क्या उस खिलौने गांव की वजह से? जी, ठीक कहा आपने। आप मुझे बता सकती हैं कि मैं उन गांव वालों की मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें बताती हूँ। नीलकंठ की बड़ी चोटी पर एक गुफा है, उसमें वो लैला रहती है। उसकी सारी ताकत वहाँ पर रखी एक चमकदार गेंद में है। उसे तोड़ दो तो उसकी सारी ताकत चली जाएगी और मैं तुम्हें पीने के लिए एक दवाई और जादूगरनी की छड़ी देती हूँ। दवाई पीने के बाद उसके खिलौने छड़ी का असर तुम पर नहीं होगा और इस छड़ी को तुम उसकी छड़ी को तोड़ने में इस्तेमाल कर लेना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए। अगर हम अच्छी जादूगरनियां मदद नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? सिद्धि वो दवा पी लेती है। और खिलौना गांव में वापस लौट जाती है और वहाँ के नए प्रधान को सारी बातें बताती है और छड़ी भी दिखाती है। अगर हम ये छड़ी उसके खिलौने बनाने वाले छड़ी पर मार दें तो उसकी छड़ी टूट जाएगी। मगर हम उस जादुई गेंद को कैसे तोड़ेंगे? उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास एक अच्छा रास्ता है। प्रधान और सिद्धि दोनों ही ऊंचे नीलकंठ के पहाड़ पर जो गुफा होती है वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर लैला अपनी गहरी नींद में सो रही होती है और उसके बगल में ही वो छड़ी रखी होती है। देखो कितने आराम से सो रही है, हमारी नींद उड़ाकर। आस्ते बोलिए, ये जाग जाएगी। प्रधान और सिद्धि उस गेंद के पास जाते हैं, मगर गलती से प्रधान का पैर टेबल पर टकरा जाता है, जिसकी आवाज सुनकर लैला उठ जाती है। कौन है? ओह, तुम हो? वो भी प्रधान के साथ? लड़की, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जहाँ से आई हो वहीं चले जाओ, मगर तुम मानी नहीं। मैं अभी तुम्हें खिलौना बना दूंगी। लैला खिलौना छड़ी से सिद्धि को खिलौना बनाने की कोशिश करती है, मगर वो खिलौने में नहीं तब्दील होती। अरे, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी छड़ी काम क्यों नहीं कर रही है? पक्का ये विमला का काम होगा। कि तभी सिद्धि उस चमत्कारी गेंद को तोड़ देती है। नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं इन गांव वालों को हमेशा हमेशा के लिए खिलौना बना दूंगी। लैला उस छड़ी के साथ वहां से भाग जाती है और गांव की ओर जाने लगती है। प्रधान जी, चलिए, नहीं तो ये गांव में पहुंचकर सबको हमेशा हमेशा के लिए खिलौना बना देगी। बेटी, मैं भाग नहीं सकता, मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ। अब तुम ही हो जो हमें बचा सकती हो। जाओ बेटी, जाओ। आज मैं इस पूरे गांव को खिलौने में तब्दील कर दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अब बस बहुत हो गया। अब तुम हमारी जिंदगी के साथ और नहीं खेल सकती। लगता है उस लड़की ने तुम्हें नई पट्टी पढ़ाई है। उतने में ही सिद्धि अपनी छड़ी से उसके खिलौने छड़ी पर वार करती है और उसकी छड़ी टूट जाती है और वो अचानक से बुजुर्ग और कमजोर हो जाती है। नहीं, मेरा चेहरा, मैं तो बूढ़ी हो गई। मेरी मेहनत, तुम्हारी मेहनत तो गई पानी में। जैसे ही उसकी छड़ी टूटती है, गांव के सारे लोग खिलौने से फिर से इंसान बन जाते हैं। मैं तो पूरी इंसान बन गई। और मैं भी, मेरी पीठ की चाबी भी गायब हो गई। तभी वहाँ पर प्रधान भी उस चमत्कारी गेंद के साथ आ जाते हैं। मैं भी ठीक हो गया हूँ।
लेकिन हमें इस बुजुर्ग लैला का कुछ करना होगा, नहीं तो ये वापस इस कस्बे में तहलका मचाएगी। इसीलिए मैं इस गेंद को साथ में लेकर आया। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मेरी गेंद मुझे वापस दो। टूटी ही सही, मगर उसमें अभी भी ताकत है। जैसे ही लैला उस गेंद को लेने जाती है, उतने में ही वहाँ पर अच्छी जादूगरनी बिमला आ जाती है। लैला, अभी तो सुधर जा। कब तक तू ऐसे ही लोगों का बुरा करती रहेगी? एक वक्त था जब तू खुशहाली से हमारे साथ जादुई नगरी में जिया करती थी। तेरे इन्हीं हरकतों की वजह से तुझे वहाँ से निकाल दिया गया। मैं बस हमेशा के लिए जिंदा और खूबसूरत रहना चाहती थी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसीलिए तुम इस पूरे गांव का विनाश करना शुरू कर दिया है। इससे हम या तुम लड़ नहीं सकते लैला। इसे हमें अपनाना होगा। सच्चाई को कितना ही छुपा लिया जाए, मगर एक झूठे को हमेशा उसकी सच्चाई पता होती है, और आज नहीं तो कल उसे उसका सच जरूर मिलता है। ये सुनकर लैला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। उस दिन के बाद से लैला कभी परेशान नहीं करती और सब अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं।